जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। और जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी। जिसकी पायल पे वो जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब भी ठंडी हवा गुनगुनाती चली, जब भी ठंडी हवा गुनगुनाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी मुरली बजी। जिसकी मुरली पे, जिसकी मुरली पे हम लहराते रहे, बन खाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये महकते बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते। मेरे ही है पनामत भरी वादियाँ, जैसे पहले भी हमको मिले हो यहाँ। ओ कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो तुम वही तो नहीं, वो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।
वही तो नहीं। ओम शांति। तो शांति दीदी। ओम शांति। जैसा कि अभी गीत सुना, देखो बाबा भी बच्चों को ढूंढ रहा है और हम भी जन्मों जन्मों से उसको ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते हैं ना कि सारा मदार निश्चय पर है, तुम वही तो नहीं। हम भी रोज बाबा को जब नए नए मिलते हैं, हम अपने आप से पूछते हैं कि ये वही तो नहीं है। हाँ, तो बाबा भी समझाता है कि बच्चे, मैं भी तुमको ढूंढ रहा हूँ और तुम भी मुझको ढूंढ रहे हो। तो मिलते मिलते क्या हुआ, बाबा कहता है बच्चे, जिसके सपने मुझे रोज आते रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर बैठकर उसको पुकारा है, उसको जगाया है, मंदिरों में जोत जगाई है उसके नाम की। तो कहता है मुझे तुम्हारे सपने आते रहे कि तुम वही तो नहीं हो जिसने मुझे पुकारा है। तो देखो बाबा समझाता है, देखो झरनों से मैंने सुनी रागिनी। बाबा कहता है मैंने जब भी झरनों से सुनी रागिनी, मैं ये समझा तुम्हारी पायल बजी। पायल किन की बच्चों की बजती है? बाबा कहता है जो बाप की श्रीमत पर, बाबा कहता है जो आत्मा बाप की श्रीमत पर नाचती है, उसकी बाबा कहता है पायल बजती है। तो झरनों की रागिनी बजी, तो बाबा कहता है मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बच्चे तैयार हैं मेरी श्रीमत पर चलने के लिए। तो बाबा समझाता है एक बाप की श्रीमत पर जब बाबा कहता है आप चलते हो, नाचते हो, तो जैसे ये तुम बच्चों की पायल बजती है, तो तुम वही तो नहीं हो जो कल्प कल्प मेरी श्रीमत की पायल पर नाचते रहे। वही तो नहीं हो। बाबा भी बच्चे छाड़ रहा है। तो फिर आगे कहता है आत्मा, देखो हम बच्चे क्या कहते हैं बाबा को, जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे। बाबा 63 जन्म हमने आपकी भक्ति की, कभी कीर्तन करे, कभी जागरण किए, कभी माला जपी, जिसके गीत हम रोज रोज गाते रहे, गुनगुनाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। बाबा कहते हैं निश्चय पक्का करो। जब दो नए लोग मिलते हैं ना, तो पहले तो स्ट्रेंजर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास आते आते, कम्युनिकेट करते करते, इतने सिमिलर टेस्ट होते हैं, इतने विचारों के वो आसपास होते हैं, तो कहते हैं ऐसा लगता है कि हम पहली बार मिले ही नहीं, कई बार पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बहकते बहकते रास्ते, बाबा कहता है ये जो कलयुग की तरफ तुमको लेकर आई ना, काल चक्र का पहिया, बाबा कहता है ये बहकते बहकते रास्ते, कि पता ही नहीं कौन हो, कहाँ जाओगे। तो बाबा कहता है ये रास्ते खुल गए अपने ही आप, खुद ही खुल गए। बाबा कहता है संगम की, बाबा कहता है जैसे जैसे अति आई, तो संगम का रास्ता, बाबा कहता है खुद ब खुद खुल गया। ये बाबा कहता है ये ड्रामा कितना कल्याणकारी है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो खुल ही गए रास्ते अपने आप। किस लिए? बाबा कहता है ताकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। बाबा कहता है ये ड्रामा बड़ा खूबसूरत है, इसमें कभी कोई कमी नहीं निकालो। जीवन में कोई दुख भी आया ना, बाबा कहता है बच्चे बलिहारी उस दुख के जिसने, बाबा कहता है तुमको बाप तक पहुंचा दिया। तो बाबा कहता है ये रही है पता, बाबा कहता है ये जो मधु भरी वादियां हैं संगम की, बाबा कहता है संगम जैसा समय सतयुग में भी नहीं है। बाबा कहता है ये जो सतयुग की मधु भरी वादियां हैं, ये जैसे कि पहले भी हम तुम और यहाँ मिले हुए, ऐसा लगता है। बाबा बच्चों से पूछता था कि बच्चे यहाँ पहली बार आए हो? तो कई बच्चे कहते थे बाबा पहली बार आए। बाबा कहता था नहीं, कल्प कल्प आए हो यहाँ मुझसे मिलने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये है मधु भरी वादियां। तो बाबा कहता है जैसे कि हम और तुम पहले भी मिले हो यहाँ, कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, कहीं तुम वो तो नहीं। बाबा कहता है आप अपने मन से पूछो, किसको याद करते थे, क्या चाहते थे, कौन तुमको दुख देता था, कहाँ मुक्ति पाना चाहते थे, किससे मुक्ति पाना चाहते थे।
तो बाबा कहता है आंसर तुमको अपने से मिलेगा। जब भी ठंडी हवा चली, हाँ, तो क्या लगा, मैं ये समझी तुम्हारी मुरली बजी। जब भी आत्मा को, बाबा कहता है, शीतलता का अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है, तो बाबा कहता है ये मुरली ही दे सकती है। और तो सब बाबा कहता है दुनिया में आया राम गया राम। ना तो बाबा कहता है ना वहां सुख रुकते हैं, ना तुम्हारी सेटिस्फेक्शन वहां रुकती है। हाँ, तो बाबा कहता है जब ये ठंडी हवा चलती है ना, तो बाबा कहता है ये है मेरी मुरली की धुन। तो बाबा कहता है जिसकी मुरली पर हम लहराते रहे, बल खाते रहे, बता दो तुम वही तो नहीं हो। बड़े गीत गाए हमने शाम तेरी मुरली, अब आत्मा पूछती है वही तो नहीं हो। जिसके हमने गीत गाए, गुनगुनाए, जिसकी मुरली की धुन पर हम नाचे, कहीं तुम वही तो नहीं हो। बाबा कहता है बच्चे भीतर से आंसर मांगो। तो जिनको विश्वास होगा, बाबा कहता है उनके बेड़े पार है। क्योंकि जिसको विश्वास होगा, बाबा कहता है वो पढ़ाई पढ़ेगा। जो पढ़ाई पढ़ेगा, बाबा कहता है वो दिव्य संस्कारों की धारणा करेगा। और बाबा कहता है संगम के बाद फिर सतयुग तैयार खड़ा है। तो पहले बाबा कहता है अभी प्रीत तो जुटाओ, विनाश काले प्रीत बुद्धि। बाबा कहता है अभी विनाश सामने खड़ा है। और बाबा कहता है इस समय जिन बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होगी, बाबा कहता है ये वही बच्चे हैं, वही बच्चे हैं। बाबा कहता है जिनके लिए मैं आया हूं। बाबा कहता है ना मुरली में है तो सभी मेरे बच्चे, लेकिन बाबा कहता है पढ़ाई सिर्फ तुमको पढ़ाऊंगा जिनको बाप पर निश्चय होगा कि ये वही है, वही है, वही है, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। तो आज की मुरली में बाबा भी समझाता है बच्चे। बाबा कहते हैं देखो, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है। भगवान कह रहा है अभी तक तो हम सिर्फ डाउट ही कर रहे थे कि ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं जिसके सपने हमें रोज आते रहे, जिसके गीत हम रोज रोज गाते रहे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अब तुमको ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर और सदगुरु तीनों एक ही है। अब भटकना छोड़ो। बाबा कहता है अब क्वेश्चंस खत्म करो कि तुम वही तो नहीं। बाबा कहता है अभी बुद्धि का भटकाना बंद करो और सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। तो बाबा कहता है आज का फिर प्रश्न किया बाबा ने, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं नई दुनिया के लायक कौन बनेंगे, पढ़ाई कौन पढ़ेंगे, जिनको ये निश्चय होगा कि हाँ ये पढ़ाई पढ़कर, ये डिग्री लेकर मुझे एक अच्छा ऊंच पद मिलेगा। तभी तो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट है उनके पास में कि पढ़ लिख कर हमको क्या करना है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे ये है तुम्हारी रूहानी पढ़ाई। तो बाबा कहता है जब ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो, तो बाबा कहता है मैं तुमको लायक बनाता हूँ। किस लिए? बाबा कहता है सतयुग में प्रवेश के लिए, स्वर्ग में भेजने के लिए। बाकी दुनिया में कोई किसी को स्वर्ग भेज नहीं सकता। खुद ही कहते हैं कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। कहते हैं ना, जीते जी ही कहते हैं, कोसते हैं अपने कर्मों को कि देखो मेरे भाग्य में क्या है, क्या बीमारी आई, कितना नुकसान हुआ, कैसे मेरे संबंध है। तो कर्मों का नतीजा तो हम जीते जी देख रहे हैं। और फिर मरने के बाद बाबा कहता है तुम स्वर्ग में कैसे चले जाओगे। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको अभी लायक बनाता हूं। तो बाबा कहता है जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से सर्वशक्तियां प्राप्त करते हैं, पढ़ लिख कर, बाबा कहता है नॉलेज इज पावर, ज्ञान का बल है। बाबा कहता है ज्ञान के बल से, योग के बल से आप, बाबा कहता है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करते हो। और कोई उपाय नहीं है, कोई लकी ड्रॉ नहीं निकलेगा, कोई लॉटरी नहीं निकलेगी। बाबा कहता है पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्योंकि हर जन्म जहां हमारा होता है ना, तो दुनिया भी कहती है पिछले जन्म के कर्म। तो बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ अभी करो,
ये बाबा कहता है अंतिम जन्म है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध है, सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वक्त है कम। तो बाबा कहता है किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है। किन बच्चों के, देखो पढ़ते तो सभी हैं, स्कूलों में जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, बस्ते उठाते हैं, पेपर भी दे के आते हैं, लेकिन बाबा कहता है कमाई किन की जमा होती है। तो बाबा कहता है जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं। बाबा कहता है जो हर कदम श्रीमत पर चलते हैं उनकी बाबा कहता है पायल बजती है। जब सी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी पायल बजी। तो पायल बजना माना घुंघरू बजना माना खुशी। तो बाबा कहता है जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलेंगे ना, बाबा कहता है उनकी पायल बजेगी। वो बाबा कहता है सतयुग में प्रवेश करेंगे, बाकी तो दुनिया में देख लो। हर कोई बाबा कहता है मनुष्य मत पर चल रहे हैं, परमत पर चल रहे हैं, मनमत पर चल रहे हैं और दुखी हैं। तो बाबा कहता है याद में रहना, सर्विस करना, यज्ञ की सेवा करना, ये है बाबा कहता है गाढ़ी कमाई। तो बाबा कहता है अभी देखो आप क्या करते हो, सारा दिन किसकी सेवा करते हो। 24 घंटे हमको परमात्मा ने दिए हैं, किसके लिए? 4 जीवों के लिए बस। और वो भी किस लिए? क्योंकि उनसे हमारा मोह जुड़ा हुआ है, वो हमारे सुख के निमित्त बने हुए हैं, बस इसलिए। अगर सोचो इनमें से कोई दुख देने लग जाए तो मन करेगा उसकी सेवा करने का? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जहां से कोई प्राप्ति हो रही है तो बाबा कहता है ये सेवा नहीं हुई ना, फिर ये तो बाबा कहता है बंधन है कि कहीं से कुछ मिल रहा है तो हम भी कुछ करते जा रहे हैं, गिव एंड टेक। तो बाबा कहता है ये कमाई थोड़ी हुई, फिर तो ये तो बिजनेस हो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जहां भी बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, घर पर बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो, बाबा कहता है ये आपका सेवा का स्थान है, घर नहीं है तुम्हारा। घर बाबा कहता है मैंने तुमको दिखा दिया। तो अभी बाबा कहता है देखो लौकिक माँ बाप से तो दुख मिलता है। अब कोई ये पूछे बाबा दुख कैसे मिलता है, हम तो चांदी के चम्मच से खाए पिए मौज मनाई, लौकिक माँ बाप से दुख नहीं मिला, बड़ा सुख मिला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, कहते हैं ना कई डॉक्टर्स जेनेटिक प्रॉब्लम है, कभी कभी मेडिकल लाइन में जाते हैं, डॉक्टर से कोई बात कंसल्ट करते हैं तो पूछते हैं घर में किसी को पहले डायबिटीज है, घर में पहले किसी को ये समस्या है, तो कहते हैं ये जेनेटिक है। हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है पुरानी चलती आ रही है खानदानी, तो हम भी फंस गए। अब बाबा क्यों कह रहा है कि बच्चे लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है? हाँ, बाबा कहता है बच्चे जो दुनिया है ना, ये तो कहाँ फंसी हुई है। बाबा कहता है ये फंसी हुई है विकारों में, ये है जेनेटिक प्रॉब्लम। ये लोभ, ये लालच, ये अहंकार, ये मोह, ये क्रोध। हाँ, बाबा कहता है ये क्या है, लौकिक माँ बाप से दुख ही मिलता है। हाँ, तो बाबा कहता है जिस रंग में वो रंगे हैं बच्चों को वैसे ही तैयार करते नहीं करते। हाँ, तो देखो बाबा कहता है लौकिक माँ बाप से तो दुख मिलता है, तब तो पारलौकिक को याद करते हो ना। हम्म, बाबा कहता है इसीलिए तो मुझे याद करते हो। हाँ, भले ही आप चांदी के चम्मच से बाबा कहता है खाओ पियो, सोने की थाली में खाओ पियो, लेकिन बाबा कहता है याद तो फिर भी मुझे करते हो, क्योंकि बाबा कहता है वहां से दुख मिलता है, दिखता नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है वो सब वृत्तियां कैसी है, वो सूक्ष्म है, वो ट्रेनिंग हमको बचपन से ही मिल जाती है। तो यहाँ बाबा समझाता है तब तो मुझे याद करते हो ना, नर्क में हो तभी याद करते हो। आज भी देखो बाबा ने मुरली में कितना सुंदर बताया। बाबा कहता है जो आपके साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, बाबा कहता है ये संसार के सुख को कागविष्टा के समान कहते हैं, लेकिन स्वर्ग को बाबा कहता है ये भी याद करते हैं। कोई शरीर छोड़ता है कहते हैं स्वर्ग चला गया। तो बाबा कहता है बच्चे फिर मुख मीठा कर लेते हैं स्वर्ग का नाम ही लेकर, कि सुनने वाला भी खुश हो जाता है, चलो भी स्वर्ग में चला गया, यहाँ तो नर्क पड़ा हुआ था। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे
नर्क में हो, अनुभव होता है। अगर हम अपने आप को नर्क में नहीं मानते ना, तो हम उसको कभी भी याद नहीं करें। बाबा कहता है देखते हो ये विषय वैतरणी नदी, ये बहती जा रही है। विषय वैतरणी नदी तो है, एक इच्छा नहीं खत्म हो रही, और देखो एक इच्छा और कितनी इच्छाएं पीछे छोड़ के जा रही है। ये है बाबा कहता है नर्क, महसूस करते हो। और इसी नदी में बाबा कहता है शांति मांगते हो। इच्छाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है, विकारों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, कर्मेंद्रियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और हम उसको कहते हैं कि हे भगवान हमको मन की शांति दे। बाबा कहता है मैं तो अशरीरी हूं, मुझसे लेने का तरीका बाबा कहता है निराला है। हाँ, तो बाबा कहता है मांगना नहीं, अधिकारी बनो। बाप के समान हो, बनना भी नहीं है। बाबा कहता है हो ही मेरे। ये तो बाबा कहता है माया ने आत्मा पर आवरण चढ़ाया, तो तुम्हें लगता है कि हम कहाँ भगवान। बाबा कहता है बच्चे मेरे हो, घर से चले हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये इच्छा मात्रम अविद्या, ये बाबा कहता है तुमको घर से दूर लेके चली गई। कितने मकान बनाए कितने जन्मों में, कितनी शादियां करी, कितने बच्चे हुए, कितनी बार शरीर छोड़े, कहाँ है सब। बाबा कहता है तुमको याद भी नहीं, याद भी नहीं तुमको। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे गुरु लोग तो क्या सिखाते हैं कि जब तब भक्ति करो, बाबा ऐसी मत नहीं देते। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको भक्ति के लिए नहीं कहता कि जाओ भक्ति करो, माला जपो, मंदिर जाओ, व्रत करो, स्नान करो, जाओ किसी को दान कराओ। बाबा कहता है नहीं, विकारी विकारी को क्या दान करेगा। बाबा कहता है सारे तो विकारी, सारे बाबा कहता है नरक में पड़े हुए हैं। तो नरकवासी को दान करेंगे तो स्वर्गवासी बनाएगा कौन। सारे ही दुखी हैं, एक दूसरे को बाबा कहता है दुआएं देते हो, दुखी सारे हैं। कोई खुद ही दुखी है, रोगी है, दूसरे को कहता है सदा खुश रहो, अपना मन रो रहा है अंदर अंदर। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं ऐसी मत नहीं देता कि भक्ति करो। लौकिक बाप तो कहेंगे कि पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, और वानप्रस्थ अवस्था में कहेंगे कि अब गुरु धारण कर लो। देखो लौकिक पारलौकिक में कितना फर्क है। हाँ, 3 साल का बच्चा होता है ना, हम उसको प्ले स्कूल में भेज देते हैं, एडमिशन करा देते हैं कि अब इसके पढ़ने का समय शुरू हो चुका है। और जब उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, अब हम कहते हैं अब तू भी नाम दान ले ले कहीं से। अगर किसी ने लिया होगा तब बच्चों को कहेगा, खुद ही नहीं लिया होगा तो वो भी नहीं कहेगा। तो बाबा कहता है देखो लौकिक पिता क्या करता है, कितनी जगह भेजता है, कभी टीचर के पास, कभी गुरु के पास। और बाबा कहता है यहाँ तो मैं 3 in 1 हूँ, मेरे ही सपने तुमको रोज आते रहे, मैं वही हूँ वही हूँ वही। बाबा कहता है दिल से देखो मुझे, मन की आंखों से पहचानो। बाबा कहता है हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको भटकाऊंगा कैसे। खूब भटके, बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भी बाबा कहता है खूब भटके। मंदिर मंदिर चौखट चौखट बाबा कहता है तुमने मत्थे टेके, जुत्तियां बाबा कहता है रगड़ी, क्या मिला। मन शांत हुआ, जो पाना चाहते थे मिल गया, मृत्यु का डर खत्म हुआ, इच्छाएं खत्म हुई। बाबा कहता है कुछ भी नहीं हुआ, झोली खाली थी और खाली ही है। अंत में जब जाएंगे तो कहेंगे आओ शांति की पाठ करते हैं इसके लिए, क्योंकि शांति तो कमाई नहीं ना। बाबा कहता है सब कुछ कमाया तुमने, धन कमाया, नाम कमाया, पद कमाया, परिवार कमाया। बाबा कहता है सब छूटा, शांति कमाई। बाजार में तो बिकती नहीं, किसी बैंक में तो एफडी बनती नहीं शांति की, कि मरते समय मैच्योर हो जाएगी। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे मैं तुमको भटकाऊंगा कैसे। अगर भगवान भी बच्चों को भटकाएगा तो रास्ता कौन दिखाएगा, कौन उसको खेवनहार कहेगा, कौन उसको बोलेगा हे पतित पावन मेरी नैया पार लगाओ, मुझे भव से पार उतारो। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको कैसे भटकाऊंगा।
तो पहचान लो। बार बार नहीं पूछो कि कहीं तू वही तो नहीं, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, जिसके गीत हम गुनगुनाते रहे, जिसकी मुरली पर हम लहराते रहे, कहीं तू वही तो नहीं। बाबा कहता है पहचान लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वो हैं हद के। कितने बाप मिले? 84 जन्म। बाबा कहता है 84 पिता। बाबा कहता है वो तो सब हद के हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है। बाप तो यहाँ पतित दुनिया पुराने शरीर में आते हैं तुमको पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो निराकारी हूं ना, अशरीरी हूं। तो बाबा कहता है शिवरात्रि तो भारत में ही मनाते हो, क्यों मनाते हो? बाबा कहता है शिवरात्रि माना क्या? कौन सी रात्रि में मैं आता हूँ और कहाँ आता हूँ, कैसे आता हूँ, क्या करता हूँ आके? बाबा कहता है कई बच्चे पहचानते ही नहीं। बाप आकर समझा रहा है कि बच्चे मैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। लेकिन बाबा कहता है अहो माया, कई बच्चे पहचानते ही नहीं। तो बाबा कहता है वो तो जो काठ की मुरली बजाता है ना, वो वही राजी है कि मूर्ति है बड़ी सुंदर हमारे घर पे, और हम तो वही माथा टेकेंगे। हो आएंगे गोवर्धन की परिक्रमा कराएंगे, कभी कभी वृंदा बरसाने भी हो आएंगे। लेकिन बाबा कहता है बाप कौन है, क्या है, क्या बाप से वर्षा मिलता है? बाबा कहता है इतनी शिद्दत से तुम पढ़ाई पढ़ते तो बाबा कहता है क्या बन जाते। लेकिन फुर्सत ही नहीं, बाबा कहता है बाप को पहचानने की फुर्सत नहीं। देखो दुनिया में हम बच्चों का रिश्ता भी करते हैं ना अगर, तो आंख बंद करके नहीं करते। हम्म, हाँ करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरे खानदान की, लड़के की, परिवार की, प्रॉपर्टी की। और फिर भी धोखा हो जाता है, ये भी मान के चलना। इन्वेस्टिगेशन पीछे ही रह जाती है, कहते हैं बताओ यहाँ चूक हो गई। हाँ, और बाबा कहता है बच्चे पूरा जीवन जिसकी भक्ति करते हो, कभी मन में प्रश्न नहीं आया कि ये कौन है, ये हमारे क्या लगते हैं, हम आपके हैं कौन? कभी प्रश्न नहीं आया मन में कि ये भगवान की कैसी लीला है कि खुद तो बैठा हुआ है आराम से मुरली बजाता, और हमको यहाँ दुख में छोड़ दिया कि तुम चीखो पुकारो और आके मेरे गले में हार चढ़ाओ, तब मैं तुम पे प्रसन्न होऊंगा। तुम व्रत रखो तब मैं तुम पे कृपा करूंगा। ये कैसा भगवान जो हमको भूखा रखकर खुद खुश भक्ति होता भक्ति में भी तो सब ये जानते ही है ना कि परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। है। ये तो सबको पता ही है कि वो पिता है हम्म, हमारा। हम्म, जैसे अभी बोला कि क्या रिश्ता है, कभी सोचा? तो ये तो बिल्कुल। सबको भक्ति में भी पता था कि वो परमात्मा हमारा पिता है, सबका बिल्कुल, पालनहार है। क्या किया वहां पर हमने? भक्ति में हम मूझे हैं। आपने जैसे बोला ना कि भक्ति में तो सबको पता है कि परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा कौन है? ये जो, ठीक है आप कह रहे हो कि परमात्मा तो पिता है, ये सब कहते हैं, लेकिन परमात्मा पिता है तो उस परमात्मा के नाम पर ये इतने देवी देवता, ये माँ कौन है, ये हनुमान कौन है, ये गणेश कौन है, ये श्री कृष्ण कौन है? फिर ये सब क्या है? क्लैरिटी नहीं है ना, ये ये क्लैरिटी ये नहीं। तो ये तो कहते हैं ना कि रूप है उनके। ये तो सभी कहते हैं कि रूप है, उनके रूप है। नहीं उन्होंने ऐसा, अपने रूप वो करे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब अपनी रचनाएं जैसे करी हैं, हाँ रोल उस, निभाया अपना जैसे ये। देखो आप भी, हम घर में हमारे बच्चे हैं, है ना, बच्चों का पिता भी हमारे पास है घर पे। तो हम क्या कहते हैं, हमारे जो पिता है उनकी रचना है, ये 3 बच्चे, ये 4 बच्चे। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि ये बच्चे उसी का रूप है। उसी का रूप कहने का मतलब है वही है, बच्चे बच्चे हैं, और जो पिता है वो पिता है, वो क्रिएटर है। बच्चे क्रिएटर नहीं बन सकते। भक्ति में जब हम कहते हैं, भक्ति में हमको ये क्लैरिटी कभी नहीं थी। परमात्मा शब्द वहां है शास्त्रों में लिखा हुआ, बोलते भी हैं परम पिता, लेकिन वो परम पिता शिव है और वो शंकर, दोनों को उन्होंने इकट्ठे करके रखा हुआ है। एक तरफ वो कहते हैं कि शिव कल्याणकारी
और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो ये शंकर है ये विनाश का देवता है। तो पिता अगर कल्याणकारी है तो विनाश कैसे कर सकता है? ये क्लैरिटी हमको वहां नहीं है भक्ति। ये क्लैरिटी हमको नहीं है कि परमात्मा कौन है। शिव का अवतरण भी हो रहा है, जन्माष्टमी भी मना रहे हैं, नवरात्रि भी कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि क्रिएटर बीज कौन है। हम नहीं जानते। वहां महिमा जरूर की है हमने, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बुद्धि मूंझ गई है वहां, क्योंकि एक पिता को नहीं जाने ना। बाबा तो यही कह रहा है कि तुम्हारे पास लौकिक पिता है, लौकिक माँ है, फिर भी मुझे क्यों याद करते हो। जब बाबा कहता है भक्ति में कह रहे हो कि सभी उसके रूप है, चाहे कृष्ण है, चाहे हनुमान है, चाहे गणेश है। बाबा कहता है बच्चे तुम ही कहते हो ना कि कण कण में रचा बसा हुआ है। तो बाबा कहता है फिर ये स्पेसिफिकली मूर्तियां बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, तुम्हारे अंदर भी है। तो फिर जब दुख आता है तो भगवान को ये क्यों कहते हो कि आजा, हे ऊपर वाले, फिर क्यों नहीं कहते हे भीतर वाले बाहर आजा। तुम्हारे अंदर बैठा है ना, तो उसको भीतर से बाहर बुलाओ कि बाहर आजा, सुन हमारी पुकार। नहीं, हम कहते हैं ऊपर वाले मेरी भी सुन। तो बाबा कहता है मैं कौन हूं, न्यारा हूं इस जगत से। बाबा कहता है मैं न्यारा हूं। जो ये भी तो आपने बोलते हैं ना कि जिसका मन साफ हो उसी उसी में परमात्मा आएंगे ना, सच्ची जगह पे। ऐसे हर एक के मन में, पापियों के मन में आने लग गए हम्म, तो परमात्मा तो फिर ऐसे ही कण कण में नजर आता रहेगा। जैसे अभी बोला कि सबके अंदर है, तो फिर मंदिर क्यों जा रहे हैं? सबके बिल्कुल। अंदर हो ना, जिस कहते हैं ना सच्चे दिल पे रब साहेब राजी। हम्म, तो सच्चे दिल पे राजी होगा ना, तो सच्चा दिल सब उसने पे थोड़ा बताया राजी ना। बाबा कहता है कि है। बच्चे इस संसार में कोई भी सच्चे दिल वाला नहीं है। नहीं है, नहीं हम्म, है तो नहीं। अब हम्म। जिसने 5 विकारों पे जीत पाई होगी उसी पे राजी होगा ना, सब पे थोड़ा राजी हो जाएगा। किसने पाई होगी? जब तक वो 5 विकारों पे जीत पाने की पावर ही नहीं देगा, पाएगा कौन? कौन पाएगा? पा सकता है कोई? हाँ। तो बाबा यही तो कहता है कि जब ब्रह्मा के तन में भी मैंने अवतरण दिया है ना, तो ब्रह्मा पावन नहीं था। बाबा कहता है ये तो गृहस्थी था। और बाबा ने यही कहा कि पतित मन, पतित चोला। बाबा कहता है जब मैं सूर्य प्रकट होता हूं ज्ञान का, तो बाबा कहता है विकारों का अंधकार खत्म हो जाता है। तो देखो इस संसार में बाबा कहता है कोई भी पावन नहीं है। पावन केवल एक परमात्मा है, क्योंकि वो एवर प्योर है, वो जन्म मरण से न्यारा है। बाकी सब आत्माएं, चाहे वो देव आत्माएं हैं, चाहे वो द्वापर की आत्माएं हैं, चाहे कलयुग की आत्माएं हैं, बाबा कहता है हर आत्मा जन्म लेते 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 पतित बनती है। ये ड्रामा में नूंद है। तो परम पिता नहीं, केवल विकारों के एक है। संस्कार पक्के हैं ना। विकारों के संस्कार पक्के हैं, जन्म 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 जन्म। हम्म। अभी तो विकारी हैं सारे। देखो, जब हम ये लाइन बोलते हैं ना कि विकारों के संस्कार पक्के हैं, अगर हम सतयुगी आत्माएं हैं तो 2500 वर्ष हमारे वो संस्कार पक्के हैं। कौन से? सोल कॉन्शियसनेस के। वो हमारे आदि संस्कार हैं, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। द्वापर में बाबा कहता है जब तुम वार मार्ग चाहते हो, तब बाबा कहता है ये विकारों की प्रवेशता होती है। तो 2500 का गेम वो बना, 2.5 का ये बना। पीरियड तो इक्वल ही है ना। तो बाबा यहाँ कहता है तुम्हारे आदि ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? दिव्य संस्कार। तो जब हम बार बार कहते हैं ना कि 63 जन्मों के संस्कार यही हैं, बाबा कहता है ये तुम्हारी बात नहीं है, क्योंकि तुम सतयुगी आत्मा है। बाबा कहता है बच्चे तुम विकारों के बिना भी निर्विकारी भी तुम रहे हो, निरअहंकारी भी रहे हो, निराकारी भी रहे हो, है ना। तो बार बार ये छाप अपने पे नहीं छोड़नी कि हम क्या करें, हमारे ऊपर 63 जन्मों की छाप लगी हुई है। बाबा कहता है नहीं, छाप तो तुम्हारे पास दिव्य संस्कारों की है। ये तो बाबा कहता है ऊपर से लेयर चढ़ी हुई है आत्मा पर, विकारों का। यही तो आवरण कहता है बाबा, ये आवरण चढ़ा है हम पर। और बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं ज्ञान के बल से, योग के बल से, बाबा कहता है ये आवरण टूट सकता है, बाकी नहीं टूट सकता। तो बाबा कहता है आवरण तोड़ने के लिए तुमने भक्ति में क्या कुछ नहीं किया। कितनों को तो पुकारा, कभी गंगा पहुंचे, कभी उपवास किए, कभी दान किया, कभी जगराते किए, कभी कीर्तन किए। आवरण बाबा कहता है नहीं टूटा। फिर भी क्या कहते रहे? हे पतित पावन,
बाबा कहता है याद तो मुझे ही किया। अगर शास्त्र पढ़ने से तुमको भगवान मिल जाता तो बाबा कहता है फिर मुझे क्यों बुलाते? शिव अवतरण होता ही नहीं कभी। कभी शिवरात्रि हम मनाते ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है शिवरात्रि मनाते हो ना, तो अर्थ को जानो कि आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि वर्षा तो तू ही देगा, और किसी के बस वही की हो बात। गया ना, वही हो गया। 2500 वर्ष पावन थे, हम्म। फिर 2500 वर्ष पतित हुए, अब हम्म। फिर से पावन बन रहे हैं, पावन बनना, फिर बिल्कुल। पावन से फिर पतित बनेंगे। हाँ, बाबा कहता है ये गेम है तुम्हारी। और बाबा कहता है जो 84 जन्म की आत्मा होगी ना, बाबा कहता है वही ये पुरुषार्थ करेगी। बाकी कहेंगे अपने तो बस की बात नहीं, क्योंकि उनको बहुत टफ लगेगा। बाबा तभी तो कहता है बोलो नथिंग न्यू अपने आप को, कि मैंने कल्प कल्प ये पुरुषार्थ किया है और अभी भी करेंगे। बाबा कहता है तुम नहीं करोगे तो बच्चे कौन करेगा? कभी कभी टफ लगता है, कभी कभी लगता है नथिंग न्यू, हम्म। कभी कभी लगता है बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है अपने अहंकार को मारना, विकारों को मारना। हम्म। कई बार इगोइस्ट आगे आ जाती है बाबा कहता कि है हम। पुरुषार्थ में अकेले नहीं चलो, पुरुषार्थ में बाप को साथ रखो। हम्म, देखो भक्ति में हम देखते थे ना, टीवी सीरियल दिखाते थे, रामायण दिखाई, तो वहां जब भी कोई तीर छोड़ता था ना, चाहे राम ने भी कोई तीर छोड़ा, तो पहले उसको माथे से लगाया, याद किया है गुरु को जिसने ये विद्या सिखाई। तो बाबा भी कहता है बच्चे कोई भी शक्ति यूज करने से पहले ना तुम भी बाप को याद करो। बाबा कहता है तुम जिस गुरु ने तुमको विद्या दी उसको तो तुम भूल ही जाते हो, और बाबा कहता है खुद ही बन जाते हो, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। हम्म। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे पुरुषार्थ में बाप को साथ रखो। शक्तियां किसकी दी हुई हैं? बाप की। हाँ। तो बाबा कहता है फिर तो सफलता तुम्हारे गले में पड़ी हुई है। फिर बाबा कहता है नथिंग न्यू। हाँ। आगे फिर समझाते हैं बाबा, कई बच्चे, बाबा कहता है बच्चे मुझे पहचानते ही नहीं। हाँ। तो बाबा कहते हैं देखो, अवतार एक का होता है, निराकार बाप का, जिसको सारी दुनिया बुलाती है। तो नो डाउट भक्ति की, क्योंकि हमने बहुत सालों की हमारी तपस्या रही है भक्ति भी, तो आज भी कई बार बहुत सहज ये शब्द मुख से निकल जाते हैं कि सबके अंदर भगवान है। सारे रूप तो भगवान के ही हैं, देवी देवताओं के। हाँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ मूंझ जाओगे, थोड़ा सा वोकेबलरी को हमको चेंज करना पड़ेगा। हम्म। समान है नहीं, इन्होंने भगवान के समान बनने का पुरुषार्थ किया है। समझे? बाबा कहता है बच्चे ये वो बच्चे हैं देवी देवता जो बाप से पढ़कर संस्कारों को परिवर्तन कर कर बाप के समान बने हैं, लेकिन बाप नहीं बने। बाबा कहता है तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु मैं ही हूं। ये बाबा कहता है महिमा संसार में और किसी की भी नहीं है। ये देवी देवता बन गए हैं। बाबा कहता है ये डिवाइन सोल बन गए, ये क्योंकि ये पहले ब्राह्मण बने हैं संगम पर। अब बाबा कहता है अंत में फरिश्ता और फिर देवता बनते हैं। लेकिन ये देवी देवता को हम ये नहीं कह सकते कि सब भगवान के ही रूप हैं, तो ये लगता है कि ये भी भगवान ही। भगवान केवल एक है, देवी देवता 33 करोड़ है। फर्क को पहचानना है। भगवान हम कहते हैं निराकार को, जो कभी जन्म मरण नहीं लेता, जो दुख सुख के ड्रामा में कभी नहीं आता। नहीं तो अगर भगवान भी जन्म ले तो उसकी भी मृत्यु होगी, वो भी दुख सुख में आएगा, वो भी हमारी तरह पतित बनेगा। तो अगर भगवान भी पतित बने तो फिर भगवान को कौन पावन बनाएगा? हाँ। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो तुम क्या करते आए कि तू ही पूजे और तू ही पुजारी। सोचो, हमने जो भक्ति की ना, हम एक तरफ से कह रहे हैं कि सबके अंदर भगवान है। अब जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं वो उसमें भी भगवान है, वो पूज्य है, और हम पुजारी बने हुए हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पुजारी, हमें भी भगवान। तो बाबा कहता है पूज्य भी तुम हो और पुजारी भी तुम। बाबा कहता है बच्चे मैं तो कभी पुजारी नहीं बनता। बाबा कहता है ये तुम ही बनते हो। अभी बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान देकर पुजारी से फिर से पूज्य बना रहा हूं, कि ये मूर्तियां, बाबा कहता है ये तुम्हारी यादगार है। किसके आगे आरतियां उतारते हो?
कपूर लेकर, धूप लेकर, अगरबत्तियां लेकर, फूलों के हार लेकर। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी तो यादगार है। तो हमें क्या बना रहा है अभी? पूज्य से पुजारी बना रहा है। बाबा कहता है भक्ति में तुमको कोई पुजारी से पूज्य बनाता ही नहीं। वो तो हमको और बढ़िया पुजारी कैसे बने और बढ़िया कैसे हम व्रत करें, वो तो हमको ये सिखाते हैं कि भक्ति में नंबरवार कैसे बनोगे। लेकिन वहां पर हमको कोई पुजारी से पूज्य बनने का फॉर्मूला नहीं देता, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। वो तो सोचते हैं जो जितनी भक्ति करेगा उसको उतना सुख मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति भी रोग है, भक्ति भी बाबा कहता है ये दुबन है। बाबा कहता है आत्मा इसके भी गर्त में फंसी पड़ी है। भक्ति को भी बाबा विकार कहता है। तो यहाँ बाबा समझाते हैं देखो सारी दुनिया मुझको बुलाती है, फादर तो एक ही होगा ना। क्लैरिटी दे रहा है आज बाबा फिर से। बाबा कहता है निश्चय पक्का करोगे तब बाबा कहता है पढ़ाई होगी, पढ़ाई पढ़ोगे बाबा कहता है तब तुम्हारा संस्कारों का परिवर्तन होगा। लेकिन अगर तुमने भगवान को ही नहीं पहचाना, आज भी हम यहाँ बैठकर यही कहते जाएं कि सबके अंदर भगवान है, तो इसका मतलब आज तक हमने अपने पारलौकिक पिता को पहचाना ही नहीं। हमको ये लगता है ये कोई भक्ति का एडवांस वर्जन आ गया अभी, कि घर में 10 तस्वीरें पड़ी है, एक शिव बाबा की भी रख लो, इसको भी धूप बत्ती दिखा देंगे कि चल तू वर्षा दे दियो, बाकियों से हम टेम्परेरी अपनी एप्लीकेशन पास करा लेंगे। बाबा कहता है ना बच्चे तुमको वर्षा, दुनिया में भी देखो एक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है, ना माँ से मिलता है, ना भाई से, ना बहनों से, ना चाचे से, ना मामे से, किसी से नहीं मिलता। हाँ, तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहता है फादर तो एक ही होगा ना, तो मदर भी चाहिए। बाबा कहता है तुमको वर्षा लेने के लिए फादर तो चाहिए ही, लेकिन साथ में मदर भी चाहिए, नहीं तो बाबा कहता है सृष्टि रचूंगा कैसे। तो तुम बाबा कहता है ब्रह्मा की मुखवंशावली बनते हो ना, तो ब्रह्मा कौन है? बाबा कहता है ये है तुम्हारी फर्स्ट मदर ब्रह्मा। ब्रह्मा में भी माँ आ गई है। तो बाबा कहता है अभी तुम्हारी संगम पर 3 माएँ हैं, 3 पिता हैं। बाबा कहता है एक तो ब्रह्मा माँ है तुम्हारी अलौकिक, एक तुम्हारी शरीर की माँ है लौकिक, और एक तुम्हारा बाबा कहता है जो पारलौकिक है। बाबा कहता है मैं ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता हूँ। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं क्या परम धाम भी क्या मदर भी परम धाम में रहती है? हाँ, बाबा कहता है भगवान को कहाँ याद करते हो? घर में, कि ऊपर वाला। बाबा कहता है चलो मैं तो परम धाम निवासी हूँ, लेकिन क्या ब्रह्मा भी वहीं रहता है मेरे साथ? मदर भी वही है? बाबा कहता है नहीं, एक मात पिता ही है, एक बीज ही होता है, उस बीज में सब कुछ समाया हुआ है। उस बीज में तना भी है, शाखाएं भी हैं, पत्तियां भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, बीज में ही है ना, एक बीज। तो बाबा कहता है बच्चे जब मैं आता हूं ना, तो बाबा कहता है मुझसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है, और ब्रह्मा की उत्पत्ति से बाबा कहता है फिर तुम बच्चे मुख वंशावली बच जाते हो। तो यहाँ बाबा कहता है मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है, फादर तो यहाँ क्रिएट करना है। एक गीता का खंडन करने से देखो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। कृष्ण को तो सारी दुनिया का भगवान कह ना सके। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण को सारी दुनिया थोड़ी भगवान मानती है। मुस्लिम थोड़ी कहते हैं कृष्ण को कि वो हमारा अल्लाह है। ईसाई थोड़ी कहते हैं कि हमारा गॉड फादर है। हाँ, बाबा कहता है कृष्ण को तो सारे भगवान कह ना सके। कहते हैं व्यास ने लिखा है गीता का भगवान श्री कृष्ण है। व्यास ने लिखी ना गीता, तो बाबा कहता है बच्चे व्यास कौन है? क्या व्यास भगवान था? बाबा कहता है नहीं, ये भी मनुष्य आत्मा थी। इसने बाबा कहता है गीता लिखी, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी। हाँ, तो बाबा कहता है ये तो मनुष्य आत्माएं है ना, ये भगवान थोड़ी है। कि अगर व्यास ने लिख दिया कि श्री कृष्ण गीता का भगवान है, अगर वाल्मीकि ने लिख दिया कि रामायण में राम भगवान है, तो बाबा कहता है ये भगवान थोड़ी है लिखने वाले, ये तो मनुष्य आत्मा है, इनका पार्ट है।
धर्मशास्त्र लिखने का, तो बाबा कहता है ये लिख देते, लेकिन बाबा कहता है ये भगवान नहीं है, तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले। तो फिर आज का वरदान है, बाबा ने वरदान दिया, अमृत वेले मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। बाबा कहता है सुबह सुबह उठते ही, जब बिस्तर से उठे ना, शरीर तो रोज ही उठता है, कोई नई बात नहीं है। बाबा कहता है बिस्तर से उठते अपने को भी स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा कौन हूं। अपने आप को कहो मैं भाग्यशाली आत्मा हूं कि मुझको भगवान मिला है। दुनिया ढूंढ रही है उसको, कोई कहता है गणेश है, कोई कहता है हनुमान है, हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ, बाप बनकर तुमको वर्षा दे रहा हूँ, मैं वही हूँ। बाबा कहता है अब बार बार नहीं पूछना कि तू वही तो नहीं। तो बाबा कहता है बाप के साथ का सुहाग है, इसीलिए अविनाशी तिलक लगाओ। देखो दुनिया में लोग कहते हैं जो सुहागन होती है ना, कहते हैं हमेशा वो सुहाग की निशानी अपने पास रखती। तो सुहाग की निशानी क्या रखती है? बिंदी। बाबा कहता है बच्चे दुनिया